जैसे ही ये सारी कंडीशंस हमारे ऑफर के हिसाब से वेव हो जाएंगी, देन इट कम्स टू आपके पास ये 3 पर्सन्स बेस्ट होंगे तो आपको बेस्ट डील लेने से कोई नहीं रोक सकता। मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि होम बाइंग प्रोसेस कैसे स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना चाहिए। उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप लोग घर लेने का सोच रहे हो तो क्या प्रॉपर तरीका है और किस तरह से आपको स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो आई वुड एडवाइज़ कि हमें मॉर्गेज एडवाइज़र से कोई कनेक्ट करके उनसे बात करनी चाहिए और अपनी करंट इनकम स्टेट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बजट प्रिपेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डाउन पेमेंट जो आप लोगों ने सेव की हुई है। और अगर अभी तक आपके रियल्टर ने ये काम नहीं करवाया तो आई वुड एडवाइज़ कि आप सामने से बोलें कि पहले हमें मॉर्गेज एडवाइस लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका डिपॉजिट अगर आप बिल्डर से घर ले रहे हैं वो भी स्टेक पे होगा। अब जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपका बजट क्या है, देन इट कम्स टू द फन पार्ट जहां आप अपने रियल्टर को बोल सकते हो कि अब ये मेरा बजट है, मेरे को ये लोकेशन पे रहना है, अब इस लोकेशन पे मेरे सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये काम होता है रियल्टर का ढूंढना आपके लिए कि आपके बजट और प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट नेगोशिएशन करके क्या डील आपको मिल सकती है। सपोज आपका बजट $800,000 है और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इधर यू कैन बाय अ ब्रांड न्यू हाउस और रिबेट्स वगैरह आप ले सकते हो, या फिर आप रीसेल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो अगर आपको क्विक मूव इन चाहिए। तो जब आपका बजट बना होगा, जब आपकी मॉर्गेज की चीज़ सॉर्टेड होगी, तब आप बाहर जाएंगे और देखेंगे डिफरेंट हाउसेस, एक्सप्लोर करेंगे और एंजॉय करेंगे इस जर्नी को। अब फाइनली जब आपको एक घर पसंद आएगा, देन इट कम्स टू द रियल्टर। वो आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करते हुए ऑफर प्रिपेयर करेंगे आपकी सेफ्टी को फर्स्ट रखते हुए, यानी कि कंडीशनल ऑफर प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। और इफ़ द ऑफर गेट एक्सेप्टेड और इफ़ दे काउंटर, तो यहाँ पे आपके रियल्टर की स्किल्स चेक होती हैं कि वो कैसी नेगोशिएशन करके आपको कैसी डील दिलवा सकता है। जब आपका कंडीशनल ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, देन हमारे पास टाइम होगा ड्यू डिलिजेंस के लिए, जिसमें हम अपनी सारी कंडीशंस वेव ऑफ करेंगे। यानी कि हम ये चीज़ सबसे पहले सॉर्ट करेंगे कि हमारी मॉर्गेज जिस अमाउंट पे हमने परचेज़ की वो ईजिली हमारी मॉर्गेज हो जाए। सेकंड चीज़, हम करवाएंगे घर की होम इंस्पेक्शन ताकि कोई भी प्रॉब्लम है घर में वो हमें पहले से पता हो। एंड द थर्ड थिंग इज़, हम करवाएंगे टाइटल रिसर्च बाय द लॉयर कि कोई भी चीज़ अगर इसकी प्रॉपर्टी में लेफ़्ट ओवर पड़ी है, टैक्सीज हैं या कुछ भी हैं, तो वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएं बिफोर मेकिंग दैट ऑफर फर्म। अब जैसे ही ये सारी कंडीशंस हमारे ऑफर के हिसाब से वेव हो जाएंगी, देन इट कम्स टू द क्लोजिंग, जहाँ पे बैंक जो मॉर्गेज का अमाउंट है वो आपके बिहाफ पे आपका लॉयर डिपॉजिट करवाएंगे सेलर के ट्रस्ट अकाउंट में थ्रू द सेलर्स लॉयर। तो हमें एक बीच में लॉयर की रिक्वायरमेंट रहती है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में। जो रियल एस्टेट लॉयर्स होते हैं, दे विल हैंडल ऑल दिस प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ यू फॉर द सेलर एंड द बायर। तो इसका मतलब एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में यू नीड अ रियल एस्टेट लॉयर, second thing is you need a mortgage advisor, and the third thing is you need a good realtor। अगर आपके पास ये 3 पर्सन्स बेस्ट होंगे तो आपको बेस्ट डील लेने से कोई नहीं रोक सकता। और फाइनली अब क्लोजिंग के दिन पे आपको मिल जाती है घर की कीज with all the happiness and blessings, because investing in real estate is the best move anybody can take ever। तो अगर आप भी कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हो और आपको ये सारे लोग चाहिए, सभी कनेक्शंस चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, ताकि आपको रियल एस्टेट की सारी एडवाइस, सारी डील्स यहाँ पे मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।